Hello everyone, myself Dr. Ram Babu Tripathi. I am working as Associate Professor in Ramesh Institute of Vocational and Technical Education, Greater Noida. Today we will discuss about the chemistry of pyrimidine. ये pyrimidine जो आपके सिलेबस में है और ये हेट्रोसाइक्लिक पार्ट में है और ये भी आपका जो है यूनिट 4 का ही पार्ट है। और ये pyrimidine आप देख रहे हैं कि pyrimidine आप इंटरमीडिएट से पढ़ते आ रहे हैं, प्यूरिन और pyrimidine। ये कहाँ पर आप इंटरमीडिएट में पढ़ा था? आपने डीएनए और आरएनए पढ़ा होगा। तो जो डीएनए और आरएनए में जो उसके आपने जो बेसिस होते हैं, जो बेस पेयर्स होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन्स, यूरासिल्स, ये जो आप डीएनए में आप आरएनए में आपने पढ़ा था, ये दोनों पार्ट जो हैं, ये एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन या यूरासिल, ये या तो pyrimidine है या तो प्यूरिन है। तो वहाँ पर तो आपने सिर्फ ये पढ़ लिया था कि दीज आर द पार्ट ऑफ प्यूरिन एंड दीज आर द पार्ट ऑफ द pyrimidine। आज आपको इस 4th सेमेस्टर में आपको ये देखना है कि pyrimidine की क्या प्रॉपर्टी है और pyrimidine का ये डीएनए के अलावा, डीएनए तो एक में तो प्रेजेंस ही है, डीएनए के अलावा और इसका क्या मेडिसिनल इम्पॉर्टेंट है। क्या कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो मेडिसिनली, जिसका मेडिसिनल इम्पॉर्टेंट या किसी डिजीज में है जिसमें से कि pyrimidine मोइटी प्रेजेंट होती हो, तो वो सारी मोइटी अगर प्रेजेंट है तो वो कौन सी ड्रग है, ये हमें डिस्कस करना है। लास्ट वन ये भी देखना है कि ये pyrimidine हेट्रोसाइक्लिक है तो क्यों हेट्रोसाइक्लिक है, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक्स है, ये भी देखना है। इसके बाद ये pyrimidine की कौन कौन सी रिएक्शंस होगी और pyrimidine की क्या सिंथेसिस है। अब चूंकि आपने देखा होगा कि pyrimidine डीएनए और आरएनए में भी प्रेजेंट है, pyrimidine की मोइटी, इसका मतलब ये pyrimidine जो है हमारे बॉडी में बनता होगा, यानी इनसाइड बॉडी में भी सिंथेसिस होती होगी और इसका मेडिसिनल इम्पॉर्टेंट है। तो इसका मतलब मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस है, तो अगर हम इसको लार्ज स्केल में सिंथेसिस करते होंगे तो लैब में भी करते होंगे। तो हमें वो भी स्टडी करना है कि कौन कौन से मेथड से ये pyrimidine हम लैब में या लार्ज स्केल में इंडस्ट्री में सिंथेसाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप pyridine, ये आपने स्टार्टिंग से पढ़ते चले आ रहे हैं pyridine का। फिर आपने देखा होगा दूसरा स्ट्रक्चर है आपका pyridazine। pyridazine में क्या है आपका, 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है, कहाँ पर, फर्स्ट और सेकंड में। pyrimidine कहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, फर्स्ट और थर्ड में। और pyrazine में नाइट्रोजन प्रेजेंट है फर्स्ट और फोर्थ में। यहाँ पर आप देखे होंगे कहीं तीनों की स्पेलिंग में अगर आप देखें, सब में PY PY RI, PY RI, PY RI, PY RI, PY RI यहाँ पर है। यानी सब में लगभग सभी में जो नेमिंग स्टार्ट है वो आपका PY से स्टार्ट है। इसका मतलब ये सारे क्या है, pyrimidine। कहीं के स्ट्रक्चर PU से स्टार्ट नहीं, इसका मतलब प्यूरिन आपके कोई नहीं, ये सारे क्या है आपके pyrimidine से रिलेटेड हैं। अगर एक नाइट्रोजन प्रेजेंट था आपको बेंजीन रिंग में तो हमने उसको क्या बोल दिया था, pyridine। 2 नाइट्रोजन, अब आप देखें 2 pyridazine में भी 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है, pyrimidine में भी 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है और pyrazine में भी 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है। कल को पूछे कि फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है इनके स्ट्रक्चर में, pyrimidine, pyrazine या pyrimidine में, तो इनमें डिफरेंस है नाइट्रोजन एटम की पोजीशन पे। pyridazine फर्स्ट सेकेंड, pyrimidine फर्स्ट थर्ड, pyrazine फर्स्ट और फोर्थ। तो ये स्ट्रक्चर है आपका डिफरेंट नाइट्रोजन के नेमिंग की वजह से जो उसका नाम चेंज हो जा रहा है। मॉलिक्यूलर फार्मूला आप देखें, अगर हम pyridine तो ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर pyridine को हटा देते हैं तो इन तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। क्यों मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, केवल नाइट्रोजन की पोजीशन के ही चेंजेज है। इसका मतलब इन सब के जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, C4H4N2, यानी 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 4 आपके कार्बन प्रेजेंट हैं और 4 आपके 4 जो है वो आपके हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा, C4H4N2। यानी कोई भी, चाहे वो pyridazine हो, चाहे वो pyrimidine हो, चाहे वो pyrazine हो, सभी का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। नेक्स्ट, क्या ये हक्केल्स रूल फॉलो कर रहे हैं? अगर हक्केल्स रूल फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये एरोमेटिक हैं। अब आप इसमें देखें कि जो ये स्ट्रक्चर है, इसके रिंग के अंदर 3 डबल बॉन्ड है। इसका मतलब इसकी रिंग के जगह 3 डबल बॉन्ड है, तो एक, जैसे पहली क्लास बताया गया था कि एक बॉन्ड के साथ 2 पाई, तो 2 2 और यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 1 रिंग है
और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब ये हकेल्स रूल को फॉलो कर रहा है। फिर नाइट्रोजन एटम के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ है? नाइट्रोजन एटम के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस रिंग के बाहर हैं। दो लोन, यानी ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, ये रिंग के बाहर प्रेजेंट हैं। क्लियर है? यानी आपको ये देखना है, अब इनकी अभी इसके वजह से इनकी प्रॉपर्टी भी चेंज होगी, ये बेसिक नेचर में आएंगे, कौन ज़्यादा बेसिक है ये भी आपको नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। यानी आपको क्लियर हो गया कि पिरिडीन में 1 नाइट्रोजन, पिरिडायजीन में 2 नाइट्रोजन, पिरिमिडीन में 2 नाइट्रोजन और पैराजीन में भी 2 नाइट्रोजन। यानी इन तीनों स्ट्रक्चर में जो केवल डिफरेंस आएगा वो आएगा नाइट्रोजन की पोजीशंस का। यानी आप एक स्ट्रक्चर याद करें, एक स्ट्रक्चर के साथ साथ आपके एक 3 कंपाउंड याद हो जाएंगे, केवल आपको उनकी पोजीशन चेंज करनी है। डी नोवो सिंथेसिस यानी वो सिंथेसिस जिससे पिरिमिडीन बायोसिंथेसाइज होती है इनसाइड द बॉडी में। पहले बताया गया था कि प्यूरिन और यहाँ पर आपने दोनों की बायोसिंथेसिस दी गई है, यानी पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड्स और प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स। आपको प्यूरिन नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, लेकिन आप यहाँ पर देखें अगर पिरिमिडीन और प्यूरिन के स्ट्रक्चर देखते हैं तो आप प्यूरिन नेम छोटा है, प्यूरिन स्ट्रक्चर बड़े हैं, 2 रिंग है। पिरिमिडीन नाम बड़ा है, स्ट्रक्चर छोटा है। यानी याद कैसे करना है? अक्सर ये कन्फ्यूजन आता है कि ये तो याद हो गया कि ये पिरिमिडीन बेस है, ये प्यूरिन बेस है, स्ट्रक्चर भूल गया कि कौन सा प्यूरिन है और कौन सा पिरिमिडीन है। तो याद करने का तरीका क्या है? जिसका नाम बड़ा है, जिसका नाम बड़ा है, नाम बड़े होने मतलब आप सारे अल्फ़ाबेट काउंट कर लें, नाम बड़ा है तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो छोटा है, जिसका स्ट्रक्चर छोटा है उसका नाम बड़ा है। प्यूरिन नाम छोटा है, स्ट्रक्चर में 2 रिंग प्रेजेंट है। पिरिमिडीन नाम बड़ा है, स्ट्रक्चर 1 है। तो ये इस तरह से आप प्यूरिन और पिरिमिडीन के स्ट्रक्चर को आप डिफ़र कर सकते हैं। बाकी अभी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जब हम प्यूरिन पढ़ेंगे तो प्यूरिन और पिरिमिडीन पे वहाँ पर कंपेयर करेंगे क्या डिफरेंस, और इसके अलावा प्यूरिन और पिरिमिडीन में क्या डिफरेंस है। दूसरा यहाँ पे जो डी नोवो सिंथेसिस है, ये अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा एंजाइम्स कौन इन्वॉल्व होता है जो आपके मेनली पार्टिसिपेट करते हैं प्यूरिन या पिरिमिडीन में। तो आप देखें एक एंजाइम का नाम दिया हुआ है, ये क्या है? CAD। CAD का मतलब है कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेटेज। DHODH डाईहाइड्रो डिहाइड्रोजनेज, UMPS यूरिडीन मोनोफॉस्फेट सिंथेटेज, ASP एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज। ये एंजाइम्स आपको बेसिकली पढ़ने हैं बायोकेमिस्ट्री में, क्योंकि पिरिमिडीन और पिरिमिडीन जब आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कौन कौन से एंजाइम्स इसके डी नोवो सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये चूंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, इसलिए यहाँ पर हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। वो केवल एक आइडिया है गया कि कौन कौन से एंजाइम डी नोवो सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं प्यूरिन या पिरिमिडीन्स के। अब चूंकि पिरिमिडीन हमको मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है, तो पिरिमिडीन का अगर मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है, इसका मतलब इसकी हमें सिंथेसिस करनी पड़ेगी लार्ज स्केल पे। जब आप इसकी लार्ज स्केल पे सिंथेसिस करेंगे तो उसका आपको प्रोसेस कौन सा है? कई मेथड्स हैं, सब मेथड्स, कुछ मेथड को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, कुछ मेथड्स को आप लोगों को केवल उसके नाम याद रखने कि ये मेथड से हम पिरिमिडीन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। पिरिमिडीन का जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है वो आपका होता है बारबिट्यूरिक एसिड से। बारबिट्यूरिक एसिड आपको कई जगह, जब अभी आप मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब वहाँ पर भी आएगा बारबिट्यूरिक एसिड। और ये बारबिट्यूरिक एसिड जो है ये मेनली यूज होता है सीडेटिव और हिप्नोटिक्स में। अभी जहाँ पर मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है वहाँ देखेंगे। तो बारबिट्यूरिक एसिड जो है, बारबिट्यूरिक एसिड 2 फॉर्म में होता है, चाहे वो कीटो फॉर्म में हो या वो इनॉल फॉर्म में, यानी एक दूसरे के टाटोमर्स आइसोमर्स हैं, टाटोमर्स। इस बारबिट्यूरिक एसिड को जब हम POCl3 के साथ रिएक्ट कराते हैं तब ये जो भी पोजीशन फ्री होती है वहाँ पर ये क्लोरीन जो है 3 क्लोरीन अटैच हो जाता है। अब नेक्स्ट सिस्टम में क्या करते हैं, इस क्लोरीन को हम इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट कैटालिस्ट के साथ जब रिएक्शन कराते हैं हॉट वाटर में, तब वो सारे के क्लोरीन रिमूव हो जाते हैं और आपका स्ट्रक्चर बन जा रहा है पिरिमिडीन।
यानी आपको बारबिट्यूरिक एसिड के स्ट्रक्चर याद ही रखना है। ये स्ट्रक्चर जरूरत पड़ेगी कहाँ पर जरूरत पड़ेगी आपको, मेडिसिनल केमिस्ट्री में। जब बारबिट्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर याद हो गया तो सेकंड स्टेप आप बारबिट्यूरिक एसिड की किसके साथ रिएक्शन कराना है, POCl3 के साथ। तो जहाँ जहाँ पर वो OH प्रेजेंट है, OH पर यानी क्या निकालेगा, इस OH के, ये क्लोरीन है, इस सब के साथ यहाँ पर क्लोरीन अटैच हो जा रहा है। ठीक है, ये सारे OH रिमूव हो जा रहे हैं और यहाँ पर आपको क्या अटैच हो रहा है, क्लोरीन। इस क्लोरीन को रिमूव करने के लिए लास्ट में आपको इसको जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करा देना। इस तरह से आप बारबिट्यूरिक एसिड से आप पिरिमिडीन की सिंथेसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है आपका एल्काइल पिरिमिडीन। ये मेनली आपका इसके दो जो इंपॉर्टेंट, जब अगर आपको रिएक्शन याद रखनी है तो वहाँ पर भी यूज हो जाएगा। दूसरा ये होता है आपका पिरिमिडीन के सिंथेसिस में। एल्काइल पिरिमिडीन में अगर आप देखें, ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब दिस इज, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, CH3 ग्रुप, और ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी किसका है, पिरिमिडीन्स का। किस पोजीशन पे एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है 4th पोजीशन पे। तो ये क्या हो गया हमारा 4 मिथाइल पिरिमिडीन। ठीक है, CH3 को अगर हम ये ऑक्सीडाइज करा दें तो CH3 ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट होता है COOH में। ठीक है, ये आप हमेशा जब टॉल्वीन पढ़ते हैं तो टॉल्वीन को जब आप KMnO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तब वो बेंजोइक एसिड बनता है। आपके स्ट्रक्चर याद होगा, ये स्ट्रक्चर किसका है, टॉल्वीन को अगर हम इसको KMnO4 के साथ रिएक्शन करा दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका बेंजोइक एसिड में। यानी CH3 जो कन्वर्ट हो जाएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। वही प्रोसेस आपको यहाँ पर भी लिखना है। यानी आपने क्या लिया, पिरिमिडीन आपको स्ट्रक्चर याद ही करना है। पिरिमिडीन का आपने स्ट्रक्चर बना लिया, 4th पोजीशन पे आपने एल्काइल ग्रुप लगा दिया। उस एल्काइल ग्रुप को कोई किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, चाहे वो KMnO4 यूज कर लें, चाहे पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज कर लें, उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से उस मिथाइल ग्रुप को आपने ऑक्सीडाइज कर दिया। जब ये जब ये CH3 कन्वर्ट हो गया COH में, अब इस COH को यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप को जब आप हीट करेंगे तो हीट करने की वजह से क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ से CO2 आपका रिमूव हो जाएगा और स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाएगा आपका पिरिमिडीन में। सबसे आसान तरीका, आप पिरिमिडीन रिंग बनाएं, पिरिमिडीन रिंग बनाने के बाद 4th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा दें। मिथाइल ग्रुप को जैसे आप KMnO4 आप किसी भी ऑक्सीडेशन से ऑक्सीडाइज करेंगे, CH3 कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, और फिर उस COH को जब आप हीट करेंगे तो हीट करने से वो कन्वर्ट हो जाएगा, उस CO2 निकलेगा और उस प्रोसेस को बोलेंगे डीकार्बोक्सिलेशन, यानी जो CO2 को रिमूव करना। सेकेंड मेथड जो है यूज हो रहा है, सेकेंड मेथड आपका यूज जो कर रहे हैं हम लोग 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड। 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड मतलब डाई कीटोन से डाई कार्बोनिल, डाई कीटोन है 1st, 2nd और 3rd, 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड यानी डाई कीटोन्स पोजीशन पे 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड को किसी भी, या तो हम यूरिया के साथ रिएक्शन करा दें, या एमिडीन के साथ रिएक्शन करा दें, या गोनिडीन के साथ रिएक्शन करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूटेड पिरिमिडीन में। ध्यान, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ सब्स्टिट्यूटेड पिरिमिडीन। अभी तक जो आप इससे पिछले सिंथेसिस यूज कर रहे थे, जब आप बारबिट्यूरिक एसिड से बना रहे थे तब भी आपका पिरिमिडीन बन रहा था ना, कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा था, कहीं भी कोई भी सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड नहीं बन रहा था। हाँ, आप देखें जैसे इस स्ट्रक्चर में जो 3rd मेथड के सिंथेसिस में जो कंपाउंड बन रहा है वो अब बन रहा है सब्स्टिट्यूटेड पिरिमिडीन। लेकिन इससे पहले जो 2 मेथड और दिए गए थे जिसमें आपको एल्काइल पिरिमिडीन से या बारबिट्यूरिक एसिड से जो सिंथेसिस थी, इसमें आप देखें इसमें जो सिंथेसिस वो बन रहा है वो आपका पिरिमिडीन अनसब्स्टिट्यूटेड है। ये याद रखना है कि बारबिट्यूरिक एसिड से जो आप सिंथेसिस करेंगे वो भी अनसब्स्टिट्यूटेड पिरिमिडीन है, जो आप एल्काइल पिरिमिडीन से बना रहे हैं वो भी आपका अनसब्स्टिट्यूटेड पिरिमिडीन है। लेकिन जब आप कोई 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड से बनाएंगे तो वहाँ पर 1,3 डाई कार्बोनिल, तो वो वहाँ पर जो पिरिमिडीन बन रहा है वो आपका सब्स्टिट्यूटेड पिरिमिडीन बन रहा है। इसका मतलब ये जो सब्स्टिट्यूशंस हो गए, ये सब्स्टिट्यूशन R1, R2, R3 ये डिपेंड करेंगे यहाँ पर आप क्या ले रहे हैं। ठीक है, यानी जो आप डाई कार्बोनिल कीटोन ले रहे हैं तो डाई कार्बोनिल कीटोन किस नेचर के, R की जगह में आप कौन सा सब्स्टिट्यूशन ले रहे हैं वो उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट वन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द
पिरिमिडीन। यानी अब हमें देखना है कि पिरिमिडीन्स में आपने देख लिया पिरिमिडीन के स्ट्रक्चर, सेकेंड बार में देख लिया पिरिमिडीन की सिंथेसिस, नेक्स्ट वन है पिरिमिडीन की प्रॉपर्टी, बेसिसिटी। आप जितने भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है सब में आपको बेसिसिटी आपको पढ़ना ही पढ़ना है और उसकी बेसिसिटी को आपको किसी से कंपेयर करना है। जब आप यहाँ पर देखें पिरिमिडीन के, अगर आप ये पिरिडीन है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पिरिडीन, आप चाहें तो इस पिरिडीन को इस तरह भी बना सकते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पिरिडीन, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर है आपका इसके साथ भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और पिरिमिडीन, यानी ये स्ट्रक्चर है पिरिडीन का और ये स्ट्रक्चर आपका पिरिमिडीन का, ठीक है। नाइट्रोजन चाहे तो आप किसी पोजीशन बना लें। अब इनकी अगर बेसिसिटी कंपेयर करें तो ये का बेसिसिटी का अगर देखने से क्या है, आगे एक जनरल रूल क्या है, जो जितना ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो उतना ज़्यादा बेसिक होगा। तो जैसे ही आप लोग ये स्ट्रक्चर देखा लगा कि बहुत आसान है, इसके साथ तो दोनों लोन पेयर, 2 लोन पेयर, इसके ये वाला नाइट्रोजन के भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बाहर है, इस वाले नाइट्रोजन के भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर है, इसका मतलब ये आपका कंपाउंड ज़्यादा बेसिक होगा पिरिमिडीन का। ये वाले नाइट्रोजन के पास केवल यही एक नाइट्रोजन है और ये इसके पास कम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये कम बेसिक होगा। नहीं, यहाँ पर आप जो है ये गलती कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ये नहीं देखना है कि किसके पास ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। पिरिमिडीन के पास अगर आप देखें 2 नाइट्रोजन है तो ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ज़्यादा बेसिक होगा, और पिरिडीन के पास 1 नाइट्रोजन है तो कम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो कम बेसिक होगा। ऐसा नहीं है, बेसिसिटी डिपेंड अपॉन द डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन कितना जल्दी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, ना कि अमाउंट ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर। मीन्स कि ये डिपेंड करता है कि कौन सा कंपाउंड, चाहे वो पिरिडीन हो, पिरिमिडीन हो, XYZ कोई कंपाउंड हो, कितना जल्दी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। जो जितना जल्दी डोनेट करेगा वो उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा। इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि उसके पास कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। अब आप यहाँ पे आएँ, इस नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर ऑफ 1 नाइट्रोजन है पिरिडीन के पास, पिरिमिडीन के पास ये पिरिमिडीन है और ये पिरिडीन है। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें, दिस इज द पिरिमिडीन और दिस इज द पिरिडीन। जब आप पिरिमिडीन में 2 नाइट्रोजन हैं और आपने ये स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर्स के हैं। इसका मतलब ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका मतलब ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, यानी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचना। दिस इज द नोन एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं तो होता क्या है, पिरिमिडीन के पास 2 नाइट्रोजन है, ये वाला नाइट्रोजन क्या करता है, इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। ये वाला भी कहता है कि ये भी नो इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या करता है, उसको अपनी तरफ खींचता है। इसके अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आता है, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट किए रहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं हो पा रहा। लेकिन जब आप पिरिडीन में आते हैं, पिरिडीन में अकेला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे भी आप इसे किसी सॉल्वेंट में डालेंगे तुरंत डोनेट कर जाएगा, और जब डोनेट कर जाएगा तो इसका मतलब कि पिरिडीन जो है वो ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, तो पिरिडीन ज़्यादा बेसिक है इन कंपेयर टू पिरिमिडीन। सेम कंडीशन सॉल्युबिलिटी केस में है। अगर आप देखें इन दोनों में कौन ज़्यादा सॉल्युबल है, ठीक है, आप ये कहें कि पिरिडीन ये इसमें कौन ज़्यादा सॉल्युबल है, तो वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा जो वाटर के साथ जितना जल्दी रिएक्ट करेगा। अब अगर आप पिरिडीन डालें तो पिरिडीन के साथ क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये तुरंत वाटर से रिएक्ट कर लेगा और तुरंत जो है ये वाटर सॉल्युबल हो जाएगा पिरिडीन। पिरिमिडीन वाटर सॉल्युबल तो होगा, लेकिन अगर कंपेयर करें तो ये उसकी सॉल्युबिलिटी इसके कंपेयर कम होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वाटर के साथ ये रिएक्शन ही नहीं जा रहा है। तो ये बेसिसिटी है कि कौन ज़्यादा बेसिक है, पिरिडीन या पिरिमिडीन। तो पिरिमिडीन के पास 2 नाइट्रोजन एटम होने के वजह से इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट नहीं हो पाते, इसीलिए पिरिमिडीन कम बेसिक है, लेकिन पिरिडीन जो है वो ज़्यादा बेसिक है, क्योंकि पिरिडीन जो है वो अकेला 1 नाइट्रोजन है। क्लियर है,
पिरिमिडीन 2 नाइट्रोजन, पिरिडीन 1 नाइट्रोजन। अब आप देखें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस पोजीशन पे होगा, ठीक है। ओवरऑल अगर हम देखें तो पिरिमिडीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इतना आसानी से होता ही नहीं। अब आप ये कहेंगे कि इतना आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं होता। पहले बताए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वहां पर होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस ज़्यादा होगी। फिर सुनिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वहां पर होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस जो है वो ज़्यादा होगी। अब आप देखें नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, सेकंड पोजीशन पे तो कभी होता ही नहीं, क्योंकि सेकंड पोजीशन अब अगर आप सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो दोनों नाइट्रोजन से अटैच है, नाइट्रोजन दोनों अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे रहेंगे तो खुद ही इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। थर्ड वाला यहाँ पर अटैक होगा, ये इस पोजीशन से अटैच है, यहाँ पर अटैक होगा तो इस पोजीशन अटैच। इसका मतलब उस पोजीशन से होगा जो पोजीशन डायरेक्ट नाइट्रोजन के इन्फ्लुएंस से दूर हो, यानी इसका मतलब वो पोजीशन जो है वो है आपकी फिफ्थ पोजीशन, जो कि नाइट्रोजन उससे दूर है, इसीलिए वहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होंगे। यानी पहले तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा ही नहीं। अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तब होगा जब इसमें हम कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करेगा। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आप लगा देंगे, उस कंडीशन में उस पोजीशन पे होगा जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस सबसे ज़्यादा होगी। तो अगर इसमें देखें तो फिफ्थ पोजीशन में आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होंगे, क्योंकि फिफ्थ पोजीशन में ही सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर होगा नहीं क्योंकि नाइट्रोजन है, यहाँ पर होगा नहीं क्योंकि दो नाइट्रोजन के बीच में दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे कम इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर भी नहीं होगा क्योंकि ये वाला नाइट्रोजन खींच रहा है अपनी तरफ। 6 पर भी नहीं होगा क्योंकि ये नाइट्रोजन खींच रहा है। तो अब आपको ये देखना है कि किस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, और ज़्यादा कहाँ होंगे, जो नाइट्रोजन से दूर होंगे। तो नाइट्रोजन से दूर आपका अगर आप देखते हैं तो वो आपकी फिफ्थ पोजीशन है। लेकिन ये होगा कब, जब आप कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहेगा। न्यूक्लियोफिलिक एक यहाँ पर कभी कभी क्या है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देंगे, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर होगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन सबसे कम होगा। फिर सुनिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वहां पर होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा होगा, न्यूक्लियोफिलिक वहां पर होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन सबसे कम होगा। अब अगर आप देखें इस पोजीशन पे ये नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच ले रहा है और ये नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच ले रहा है। जब दोनों तो इलेक्ट्रॉन खींच लेना, इसका मतलब सबसे जो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है वो आपका सेकंड पोजीशन में। इसका मतलब जो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होंगे वो सारे आपके पिरिमिडीन में सेकंड पोजीशन में होंगे, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी सबसे ज़्यादा है। क्लियर है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर होगा, जहाँ जो नाइट्रोजन से जितना दूर होगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर होगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन सबसे कम प्रेजेंट है, यानी जो नाइट्रोजन के पास है। मेडिसिनल यूज, यानी पिरिमिडीन्स का क्या यूज है, तो आप देखें पिरिमिडीन्स के नंबर ऑफ ड्रग्स जिसमें आपकी पिरिमिडीन्स की मॉइटी प्रेजेंट है, जिसमें आपका सल्फासाइलाजीन है, 5-फ्लोरोयूरोसिल्स है, ट्राइमेथोप्रिम है, जिडोविडीन्स हैं, बार्बिचुरेट्स हैं और विटामिन B1 हैं। अगर आप इन सब के स्ट्रक्चर देखें तो इन सब के स्ट्रक्चर के साथ बार्बिचुरेट्स प्रेजेंट है। सल्फासाइलाजीन्स आपका सल्फामेराजीन्स आपके एक एंटीबायोटिक्स है जो एंटीबैक्टीरियल यूज होती है। ट्राइमेथोप्रिम भी एक एंटीबायोटिक्स है। 5-फ्लोरोयूरोसिल्स आपका एक ये यूज होता है मेनली कैंसर्स में। जिडोविडीन ये आपका है एंटी-HIV ड्रग्स है, और बार्बिचुरेट्स जो है वो आपका सीडेटिव और हिप्नोटिक्स है। सीडेटिव और हिप्नोटिक्स, बार्बिचुरेट्स आप अगर आप करते, इसका मतलब बार्बिचुरेट्स से आप पिरिमिडीन के सिंथेसिस भी कर सकते हैं, और पिरिमिडीन इसलिए उससे सिंथेसाइज होता है क्योंकि उसमें आपका पिरिमिडीन मॉइटी प्रेजेंट है। अगर आप स्ट्रक्चर देखें, जिडोविडीन है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ जिडोविडीन। जिडोविडीन एंटी-HIV ड्रग्स, यानी अगर किसी पेशेंट को एड्स का इन्फेक्शन होता है तो एड्स के पेशेंट को जिडोविडीन दी जाएगी। तो जिडोविडीन आप देखें तो इसमें कौन सी मॉइटी प्रेजेंट है, दिस इज द मॉइटी ऑफ पिरिमिडीन।
ठीक है। ट्राइमिथोप्रिम और सल्फा मिथॉक्साइड एक ड्रग्स आती है सेप्ट्रॉन, और सेप्ट्रॉन जिसमें होता है जिसमें आप सल्फा मिथॉक्साजोल्स और प्लस ट्राइमिथोप्रिम का मिक्सचर आता है। तो जो ट्राइमिथोप्रिम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ट्राइमिथोप्रिम का जो स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ पिरिमिडीन। सेम सल्फा डायाजीन में भी है। सल्फा डायाजीन एक सल्फा ड्रग है, सल्फा ड्रग में भी जो स्ट्रक्चर ये प्रेजेंट है, ये किस स्ट्रक्चर है, पिरिमिडीन्स का। सेम कंडीशन 5 फ्लोरोयूरोसिल्स है। 5 फ्लोरोयूरोसिल्स मेनली कहाँ पर यूज होगा, जो आपका ये एनालॉग्स हैं। तो जो एनालॉग के केस में आप क्या करते हैं, ये एंटी कैंसर ड्रग हैं, तो यहाँ पे हम करते क्या है, यूरोसिल्स में हम 5th पोजीशन पे फ्लोरीन लगा देते हैं। ये यूरोसिल्स कहाँ होता है, यूरोसिल्स प्रेजेंट होता है आपका आरएनए में, ठीक है। डीएनए में थायमीन्स होगा, थायमीन्स और आरएनए में होगा थायमीन के प्लेस में यूरोसिल, तो वहाँ पर यूज होगा। नेक्स्ट है 5 फ्लोरोसाइटोसिन। 5 फ्लोरोसाइटोसिन बहुत अच्छी एंटी फंगल ड्रग्स है, यानी जो हमारे फंगल इन्फेक्शंस होते हैं उस कंडीशन में भी हम ये 5 फ्लोरोसाइटोसिन यूज कर सकते हैं। यानी पिरिमिडीन का जो इम्पोर्टेंट हमारे न्यूक्लियोटाइड्स में तो है ही, यानी एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, जो प्यूरिन, पिरिमिडीन तो वहाँ है। उसके अलावा पिरिमिडीन का बहुत सी ड्रग्स हैं जहाँ पर पिरिमिडीन मॉइटी प्रेजेंट है, और वो पिरिमिडीन मॉइटी जो है अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करती है, ठीक है। उस ड्रग को आप लोगों ने डिस्कस किया कि कौन कौन सी ड्रग्स है जिस ड्रग में आपकी पिरिमिडीन मॉइटी प्रेजेंट है। इसलिए इस क्लास के बाद ये हम लोगों ने ये क्लियर हो गया कि पिरिमिडीन और प्यूरिन में क्या डिफरेंस है। अभी हमने केवल एक डिफरेंस देखा, प्यूरिन का स्ट्रक्चर बड़ा है, पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर छोटा है, उसमें एक ही रिंग प्रेजेंट है। हमने पिरिमिडीन की सारी प्रॉपर्टी देख लिया कि पिरिमिडीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा, कहाँ पर देगा, न्यूक्लियोफिलिक देगा तो किस पोजीशन पर देगा। पिरिमिडीन हमारा बेसिक है, पिरिमिडीन की हमने बेसिकसिटी कंपेयर कर लिया, किसके साथ किया था, पिरिडीन के साथ। इस तरह इस क्लास के बाद हमने पूरा पिरिमिडीन से रिलेटेड सारी चीज़ें को डिस्कस कर लिया। पिरिमिडीन अगर हम बेस देखते हैं तो पिरिमिडीन कौन कौन से बेस है, पिरिमिडीन का जो सबसे बेस साइटोसिन्स, ये भी पिरिमिडीन बेस है, यूरासिल्स ये भी पिरिमिडीन बेस है, और थायमीन ये भी आपका पिरिमिडीन बेस है। थैंक यू सो मच।